एक मैं थंबनेल लगा रहा हूँ, ये थंबनेल देखना और बताना ये घर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज सबसे पहले जो है ना मैं ये बताऊँ कि मौसम जो है बहुत प्यारा हो रहा है। सुबह से आज धूप नहीं निकली, कल भी अच्छा मौसम था लेकिन कल सुबह में धूप थी, लेकिन दोपहर के बाद बादल हो गए थे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। और आज भी जो है आज दिन है संडे का, तो आज भी मौसम अच्छा है। और अभी टाइम 9 बजे का हो रहा है और बच्चे बना रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद जब नाश्ता हो जाएगा तो फिर आज की जो व्लॉग है वो आपके साथ जो बातें करनी है वो शेयर करूँगा। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो छोड़ी थी घर के हवाले से, तो उस घर के हवाले से काफ़ी आपके कमेंट आए थे, बेशुमार कमेंट आए थे। उन कमेंटों के जवाब के हवाले से ही बात करनी है कि घर जो है हमने पहले देखा था वो किसी को भी पसंद नहीं आया, तो उस घर के हवाले से भी बात करूंगा। और जो नया घर देखना चाहते हैं, देखने जाएंगे तो और कैसा घर लेना चाहिए, किस तरह का घर होना चाहिए, वो आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से हर किसी ने अपनी राय का इज़हार किया है, अपना कमेंट में बताया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा बहुत ख्याल भी करते हैं, मशवरा भी देते हैं अच्छे। उन्हीं मशवरों के हवाले से ही आप लोगों के साथ बात भी करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट हैं और घर के हवाले से जब मैं बात करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज की व्लॉग जो है आप पूरी देखना कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ और किस तरह का घर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी आपने बताना भी है। और मज़ीद क्योंकि अभी तक हमें तो घर समझ में आया है नहीं कोई, क्योंकि सामने वाला घर समझ में आया था लेकिन ये अब किराए पे चढ़ चुका है। तो अब देखते हैं कोई दूसरा मकान कोई मिलता है या नहीं मिलता। तो व्लॉग पूरी देखना। अभी नाश्ते का टाइम है, नाश्ता आने वाला है तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है फिर स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो शहज़ादा है मुन्ना, वो उठ के अभी गया है यहाँ से। काफ़ी देर से खेल रहा था चीज़ों से, कभी इधर इधर, क्योंकि जो है ना इस कमरे में हवा अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी, क्योंकि बाहर जो है पूरे बादल हुए हैं। देखो आसमान यानी कि नज़र नहीं आ रहा, बादल ही बादल हैं और धूप तो है ही नहीं, लेकिन कमरों में बहुत हब्स हो रहा है क्योंकि हवा बहुत कम चल रही है। तो अभी बस नाश्ता आएगा तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है फिर आपको। तो ये देखो जी, यहाँ पर नेहा भी आ गई है नाश्ता लेकर और हमारा मुन्ना दोबारा से आ गया खेलने के लिए। और वहाँ पर मोटर रखी हुई है, मोटर में खेलता है। कभी वो केन रखे हुए हैं, केन को पकड़ के खेलता रहता है, चलता रहता है, बस खेल में लगा रहता है, लेकिन उल्टे सीधे काम नहीं करता, कचरे में इधर उधर कहीं पे भी नहीं घुसता। और ये नाश्ता हमारा ये आ चुका है भाई। ये रहा नाश्ता। नेहा ने इतना छोटा सा पराठा बनाया है, इतना तो ये हमारा अबान ही खा जाएगा। ये लो अबान, ये लो पराठा, आ जाओ। ये देखो जी, अब अबान जो है ना नाश्ता करेगा भी हमारे साथ। और मेरे तो ना तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ते से सुबह नाश्ते में मैं रोटी खा रहा हूँ घी वाली, क्योंकि पराठा जो है ना मेरे को नुकसान देता है, मैदे में दर्द हो जाता, तकलीफ़ होती है, इसलिए अब मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ रोटी खाता हूँ। ये यहाँ पर आ गया, इधर ये आ गया हैं, आ जाओ। चलें जी नाश्ता करते हैं पहले। तो जी चलें, बिना टाइम वेस्ट किए आपसे बातें करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बात गुफ्तगू में बहुत लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले किसी ने कहा था कि आप जहाँ भी जाते हैं, जिस घर में भी जाते हैं, उधर जाके इतना ख़र्चा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, कलर वगैरह, फिर आप जो है ना कुछ महीनों बाद फिर चेंज कर देते हैं। तो देखें, इंसान कहीं पे भी जाए, किधर भी जाए, घर कैसा भी होता है, उससे पहले जो किराएदार होते हैं वो लोग आते हैं, अपने हिसाब से साल 1.5 साल रहते हैं। तो ज़ाहिर है उस घर में जाके फिर ख़र्चा तो करना पड़ता ही है कि कलर वगैरह अगर ख़राब है तो वो। ऐसे ही हमने इस घर में भी आके सबसे पहले कलर किया, कलर के बाद फिर यहाँ पर आके रिहाइश की। और दूसरा ये रहा कि जब हमने यहाँ पे आके रिहाइश किए तो देखें, घर कोई सा भी हो, इंसान जब उस घर में जाता है तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि अब यहाँ पर इस घर में क्या क्या मसले हैं, क्या फ़ाइल है।
तो फर्स्ट टाइम में तो किसी को भी नहीं पता चलता। अब जैसे कि एक मैं बताऊं कि कोई इंसान एक मोटरसाइकिल लेता है, न्यू मोटरसाइकिल भी ख़रीदता है, तो उसमें भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ख़र्चा करता है। और देखें, किसी का गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सी गाड़ी में काम निकल जाए। तो ऐसे ही घर होते हैं, घरों में भी छोटे मोटे काम निकलते हैं और मसले होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस वाले घर में हमें जो मसला है वो तो अंधेरे का है ही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बिल्डिंग है, इसमें बंद है, हवा का निज़ाम थोड़ा कम है, लेकिन जो है सेफ़ घर है, बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा, इसमें ना बारिश का डर है ना कोई ज़्यादा, लेकिन बस ये है कि अंधेरा बहुत है और कपड़े सुखाने की परेशानी है। इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि लें, अब ये झगड़ा भी चल रहा है, झगड़े की वजह से भी मसला हो रहा है, कपड़ा सुखाने की वजह से ही मसला हो रहा है, तो घर चेंज करते हैं, देखते हैं। बस सामने वाला घर जैसे मैंने देखा तो अच्छा था घर, लेकिन जाहिर बात है कि हर घर में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकलता है। और वो क्यों निकलता है वो देखें, एक इंसान है ना, अगर आप न्यू घर भी बनाएंगे अपने लिए, एक नया घर बनाएं, नीचे से लेके ऊपर तक तामीर करें उसको, तो उसमें भी जब आप रहने लग जाएंगे, चंद साल के बाद कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन आपको नज़र आएगी और आपके साथ वो वाक़या होगा। तो आप फिर सोचोगे कि यार हमने इस घर में ये चीज़ नहीं बनाई, यहाँ पर ये नहीं बनाया, यहाँ पर ये नहीं किया। तो उस न्यू घर में भी हर इंसान के, हर किसी के, चाहे कोई कितना ही अमीर है, वो भी टेंशन और परेशानी में होता है कि उसके पास चाहे कितना ही आलीशान घर हो, उसको वो भी जो है ना, उस घर में कोई ना कोई फ़ाल्ट नज़र आता है या परेशानी होती है, कोई भी मसला होता है। अब ये जो किराए के घर होते हैं, ये भी मकान मालिक बना के छोड़ देते हैं, लेकिन जब किराएदार आते हैं तो उनकी वो मजबूरी होती है कि उस मजबूरी में वो लोग उस मकान में जाते हैं। अब हर किसी को बिल्कुल परफेक्ट घर, एकदम परफेक्ट घर इस यहाँ पर किसी को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया फ़ानी है, 4 दिन की ज़िंदगी है। 4 दिन की ज़िंदगी में इंसान को यहाँ वक्त गुजारना है और फिर चले जाना है। हमेशा तो हमें यहाँ रहना है हमेशा के लिए इस दुनिया में, ना हम आपको इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। 4 दिन की दुनिया, इनके किराए का सेहरा है ये घर, तो एक दिन ये छोड़ के चले जाना है। तो फिर इस दुनिया में आलीशान घर, अच्छे अच्छे घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को चले जाना है, बस वो छोटी सी ज़मीन मिलेगी, उसी में फिर सारा वक्त गुजारना है क़यामत तक। तो मतलब यही है कि आप लोग कह रहे थे कि ये घर भी सही नहीं है, इसमें धूप आएगी, गर्मी होएगी। अब आप अगर 40-50 साल पीछे जाओ तो वहाँ पर जब भी तो ये बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी इतनी। अब ये बिल्डिंगें हो गई हैं, छोटे छोटे दड़बे बन गए हैं, इनके अंदर दड़बों में ज़ाहिर बात है अंधेरा तो होगा, धूप नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी। अब जब ये चीज़ें होंगी तो इंसान बीमार भी होंगे, परेशान भी होंगे, टेंशन में भी होंगे। लेकिन इनकी मजबूरियाँ हैं, मेरी भी मजबूरी हैं, आपकी भी मजबूरी हैं, सबकी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन वक्त गुजारना है हमें, ये 4 दिन का ज़िंदगी गुजारनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार ले, यही बहुत है। एक दिन तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। तो दूसरा ये है कि अगर हमें कोई घर अच्छा मिलता है तो देखेंगे कहाँ पर है। आप भी बताना कि कोई घर के हमें कहाँ पर लें। आप लोग कहते हैं कि अच्छे से अच्छी जगह लें, सोसाइटी में लें और अच्छा घर लें। देखें, इस वक्त मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं कोई अच्छी जगह पर लूँ। वहाँ पर अगर हम कहीं जाते हैं तो कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये किराया लाजमी होगा, और इतनी तो मैं यूट्यूब पे मेरी आमदनी नहीं है कि मैं ये अफोर्ड कर सकूं कि अच्छा घर देख लूँ। अब 2 आदमी हैं, 2 अदनान हैं, मिसबा है, 4 अफराद हैं, और ज़ाहिर बात है कि बस गुजारा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो मेरे नसीब में तो खैर जो था लेकिन बच्चों के नसीब अच्छे करे बस। तो घर जैसे ही कोई मिलेगा तो इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं भी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बस बेहतरीन घर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ 4 दिन के इसके मज़े हैं, उसके बाद जो है ना फिर इंसान को किसी और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। कोई और परेशानी आ जाती है, ज़रूरी नहीं है घर की परेशानी होएगी, उसको कोई और टेंशन हो जाएगी। अब जैसे अमीर तरीन लोग होते हैं, VIP घरों में, VIP गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन टेंशन परेशानी तो उनको भी होती है। वो पता नहीं क्या किन किन परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। बहरहाल
वीडियो फिर आप बोलेंगे कि अंकल बहुत लंबा लेक्चर देते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इंशाल्लाह बस जो भी मिले अच्छा सा मिले। मेरा सामने वाला घर लेने का मकसद ये था कि ये खुला घर है, इसमें धूप भी आएगी, इसमें बारिश का निज़ाम भी अच्छा होगा। अब ऐसा होता है कि साल में 2-4 दफ़ा बारिश होती है, सर्दियों में, गर्मियों में, तो एंजॉय करने को भी होता। अब ये घर बिल्कुल बंद है, यहाँ पर तो बारिश का निज़ाम ही नहीं है, ऊपर छत पे जा नहीं सकते। सामने वाला घर है तो वो खुला है, बारिश भी आती है तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग कह रहे थे कि सामने वाले घर में किचन बिल्कुल खुला है, खुला नहीं है, किचन के ऊपर चादरें हैं। ये कोई है कि बच्चे किचन के ऊपर धूप आएगी या बारिश आएगी, वहाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आज से 40 साल पहले, यानी कि मेरी जो पैदाइश थी जिस घर में, वहाँ पर मैं 40 साल में रहा हूँ। और 40 साल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही घर था जो मेरे सामने वाला है, सीमेंट की चादरें थी, ऐसा था। तो 40 साल मैंने उस घर में ऐसे गुजारे अपनी पैदाइश से लेके उम्र तक। और फिर उसके बाद 10 साल 11 साल में इधर रहा हूँ, यहाँ पर आके रह रहा हूँ किराए पे। तो देखते हैं कोई घर मिले और बताना आप भी, कोई अगर आपके एरिया में हो, कहीं हो, कहाँ पर हो, कहाँ से आप देख रहे हो, कहाँ पे आप रहते हो, उस एरिया का बताना। रेंट कितना है, किराया कैसा है, घर कैसा है, तो उसके हवाले से बताना। फ़िलहाल तो मैं अभी और देख रहा हूँ, एक मैं थंबनेल लगा रहा हूँ, ये थंबनेल देखना और बताना ये घर कैसा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।